स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर मैपिंग। ये स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होती है? दोस्तों, बहुत सारे लोग मार्केट में इसलिए लॉस करते हैं क्योंकि उन्हें मार्केट का रियल स्ट्रक्चर समझ ही नहीं आता है और वो सिर्फ बाई सेल करते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता है कि हमारा किस टाइम पे ट्रेंड किस साइड का है और किस टाइम पे किस साइड का ट्रेंड हमारा है। ये हम सिर्फ स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू ही फाइंड कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर मैपिंग में कुछ चीज़ें होती है जिन्हें समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना आप जो हम बेसिक से प्राइस एक्शन में हायर हाई और हायर लो समझते हैं, वो एक वैलिड स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया तरीके से रियल वाला स्ट्रक्चर मैपिंग करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर मीन्स मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी को चार्ट पे मैप करना स्ट्रक्चर मैपिंग कहलाता है। अगर मार्केट कंटिन्यूअसली हायर हाई बनाते हुए जा रहा है तो हम बोलते हैं कि मार्केट अपसाइड में है, मार्केट बुलिश है और इस टाइम पे मार्केट में बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन जब मार्केट में ऐसे लोअर लो बनते हुए आता है तो हम बोलते हैं कि हमारा मार्केट का ट्रेड जो है वो डाउन साइड का है। ठीक है, आपको इस स्क्रीन पे कुछ टर्म्स दिख रहा होगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है, और यहाँ पे ये जो एक्स जैसा है, लिक्विडिटी स्वीप जैसा, ये सारी चीज़ें क्या है, ये आगे की मतलब इसी वीडियो में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टर्म है आईडीएम। आईडीएम क्या होता है? आईडीएम मीन्स द फर्स्ट रिसेंट पुल बैक फ्रॉम अ प्रीवियस स्विंग, यानी कि जो भी हमारा रिसेंट पुल बैक है प्रीवियस स्विंग का, जब मार्केट उसको टेक आउट करती है तो उसी को आईडीएम बोलते हैं। आप इमेज के थ्रू क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर गया, मार्केट ने ऐसे पुल बैक लिया, मार्केट ने अगेन एक हायर हाई लगाया, और जब मार्केट ने इस टाइम हायर हाई लगाया तो मार्केट ने अपने क्या किया, मार्केट का ये जो प्रीवियस पुल बैक लेवल था मार्केट ने उसको टेक आउट कर लिया। आप देख सकते हैं जो ये हायर हाई था यहाँ पर, इसका प्रीवियस पुल बैक यहाँ पर था। मार्केट यहाँ से ऐसे गया, मार्केट ने से पुल बैक लिया, मार्केट अगेन ऊपर निकला, तो ये जो पुल बैक वाला यहाँ से यहाँ तक का ये जो लेवल है पुल बैक का, मार्केट ने उसको यहाँ पे ऐसे टेक आउट कर लिया। तो जब भी मार्केट अपने रिसेंट पुल बैक को प्रीवियस स्विंग का, यानी कि ये जो हमारा प्रीवियस हाई स्विंग है, इस हाई स्विंग के जो रिसेंट पुल बैक है वो ये वाला लेवल है। तो जब भी मार्केट रिसेंट पुल बैक के स्विंग हाई स्विंग से टेक आउट कर लेता है तो वो जो हमारा लेवल होता है वो हमारा आईडीएम कहलाता है। ठीक है, मार्केट अगेन यहाँ से, मार्केट ने यहाँ पे हायर लो कंफर्म किया, यहाँ से मार्केट ऐसे ऊपर उठा, मार्केट अगेन ऐसे नीचे आया, मार्केट ये जो मार्केट ने ऐसे पुल बैक लिया, मार्केट फिर से ऊपर निकला, और मार्केट फिर से ऊपर निकला तो मार्केट फिर से नीचे आया, तो मार्केट ने इस टाइम नीचे आते टाइम क्या किया, अपने प्रीवियस पुल बैक वाले लेवल को टेक आउट कर लिया। तो ये जो लेवल है यही हमारा इंड्यूसमेंट कहलाता है, यानी कि द फर्स्ट रिसेंट पुल बैक फ्रॉम अ प्रीवियस स्विंग। प्रीवियस स्विंग से पहले जो रिसेंट पुल बैक होता है वही हमारा आईडीएम कहलाता है। और जब तक मार्केट में आईडीएम नहीं होता है तब तक हायर हाई हमारा वैलिड नहीं होता है अप ट्रेंड में। जैसे यहाँ पे मार्केट ने आईडीएम किया, आईडीएम करने के बाद ये हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाता है और ये हमारा लोअर लो कंफर्म हो जाता है। फिर मार्केट ने एक नया हाई बनाया है यहाँ पे जो कि इस हाई से ऊपर है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है हायर हाई नॉट वैलिड। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक जो हाई लगाया, इस यहाँ से यहाँ तक हाई में मार्केट ने कहीं पर भी अपने रिसेंट पुल बैक को टेक आउट नहीं किया है, यानी कि आईडीएम नहीं हुआ है। तो मार्केट ने अगेन एक हाई लगाया, और लेकिन इस हाई ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट का जो रिसेंट पुल बैक वाला लेवल था मार्केट ने उसको ग्रैब कर लिया, तब जाके हमारा ये हायर हाई कंफर्म होता है। ठीक है, तो ये हायर हाई कंफर्म होने का एक सीक्रेट तरीका था कि जब तक हमारा आईडीएम नहीं हो जाता है तब तक हमारा हायर हाई कंफर्म नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा इंड्यूसमेंट। ठीक उसी तरह डाउन साइड में हमारा इंड्यूसमेंट कैसे होता है, मार्केट ऐसे लोअर लो लगाया, मार्केट का ये लोअर हाई था, मार्केट ने लोअर लो लगाया, मार्केट अगेन लोअर हाई किया, मार्केट ने अगेन लोअर लो लगाया, लेकिन ये जो प्रीवियस स्विंग था यहाँ पे मार्केट ने इसको लोअर हाई लगाते टाइम क्या किया, टेक आउट कर लिया। तो जब मार्केट जब इसको टेक आउट करती है तो इसी लेवल को हम बोलते हैं आईडीएम।
और ये जो हमारा आईडीएम के बाद लोअर हाई हो गया और ये हमारा लोअर लो। तो जब लोअर लो आगे मैं बताऊंगा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, अभी इस इमेज में बस आपको आईडीएम समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर हमारा ये लोअर लो बन गया नेक्स्ट वाला, ये लोअर हाई और ये लोअर लो। लेकिन इस लोअर लो ने प्रीवियस किसी भी स्विंग को, रिसेंट पुल बैक को कैप्चर नहीं किया हुआ है, तो हम इसको वैलिड नहीं मानेंगे। मार्केट ने अगेन एक लोअर हाई लगाया, यहाँ पे हमारा लोअर हाई है, मार्केट अगेन लोअर लो लगाया, मार्केट ने अगेन एक लोअर हाई लगाया, बट इस लोअर हाई ने क्या किया, अपने प्रीवियस लोअर लो को, अपने इस लोअर हाई ने क्या किया, अपने प्रीवियस जो इसका लोअर हाई था उसको शिप कर लिया, यानी कि इसका जो रिसेंट पुल बैक था उसको इसने ग्रैब कर लिया। तो यही होता है हमारा आईडीएम डाउन साइड का, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि बॉस मीन्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है, ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल होता है कि जब भी हमारा हायर हाई बनते जाता है तो हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक होते हुए जाता है उसी साइड में, तो हम बोलते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यू अप साइड में चलते हुए जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में, मार्केट ने यहाँ पे हायर लो लगाया, यहाँ पे ऊपर गया, मार्केट अगेन थोड़ा सा रिसेंट पुल बैक आया नीचे, मार्केट ने फिर से नया हायर हाई बनाया और अगेन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने अपने रिसेंट पुल बैक को टेक आउट कर दिया। जब मार्केट रिसेंट पुल बैक को टेक आउट करती है तो ये हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाता है और ये हमारा सबसे निचला पॉइंट लोअर लो हायर लो कंफर्म हो जाता है। सॉरी गाइस, हायर हाई हायर लो बोलने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बट आप चीज़ों को स्क्रीन पर देख करके लेवल को समझ सकते हैं। तो मार्केट ने यहाँ पर हायर हाई बनाया और ये जो लेवल था हमारा ये इंड्यूसमेंट था और मार्केट अगेन इंड्यूसमेंट लेने के बाद ऊपर गई और जो हमारे ये हायर हाई ब्रेक हुआ, यही हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अकर्स व्हेन प्राइस ब्रेक अ प्रीवियस स्विंग हाई और स्विंग लो कन्फर्मिंग कंटिन्यूएशन इन द सेम डायरेक्शन। यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब होता है जब प्राइस अपना प्रीवियस स्विंग हाई और स्विंग लो को ब्रेक कर देता है। तो मार्केट का ये जो प्रीवियस स्विंग हाई ये था हायर हाई, यानी कि स्विंग हाई इसी को बोलते हैं। तो मार्केट ने इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो हमारा यहाँ पे हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर मार्केट ने हायर हाई को ब्रेक करने के बाद एक नया हायर हाई लगाया यहाँ पर, बट यहाँ पे लिखा हुआ है हायर हाई नॉट वैलिड। इसका रीज़न यही है जो मैंने आपको पिछले इंड्यूसमेंट में बताया था, क्योंकि इसने ये जो यहाँ से यहाँ तक का मूव है इसने अपने किसी भी प्रीवियस पुल बैक को टेक आउट नहीं किया हुआ है, इसलिए हम इसको हायर हाई नॉट वैलिड मानेंगे। मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक लिया, मार्केट ऊपर उठा, इस यहाँ पर भी हायर हाई बना। अब हम देखते हैं कि ये हायर हाई वैलिड होगा या नहीं। तो मार्केट नीचे आया और मार्केट नीचे आते टाइम अपने प्रीवियस स्विंग को यहाँ पर टेक आउट कर लिया। तो जब भी मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग को टेक आउट कर ले, यानी कि आईडीएम बना दे, तब हम उसको हायर हाई कंफर्म करेंगे। तो ये हमारा कंफर्म हायर हाई है। इसका रीज़न ये है कि मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट किया है, और इंड्यूसमेंट क्या होता है, मार्केट का प्रीवियस रिसेंट पुल बैक। तो मार्केट यहाँ पर हाई था, इसका रिसेंट पुल बैक ये वाला लेवल था, मार्केट ने इसको टेक आउट किया, तो यहाँ पे हो गया आईडीएम। अब हमारा ये हो गया हायर हाई नेक्स्ट कंफर्म। तो जब भी मार्केट इसके ऊपर निकलेगी तो हम बोलेंगे हमारा अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। मार्केट नीचे है और मार्केट अगेन ऊपर गया, तो यहाँ पे हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये था अप साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं डाउन साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होता है। मार्केट ने यहाँ पे लोअर हाई लगाया, मार्केट ने यहाँ पे लोअर लो लगाया, मार्केट ने थोड़ा सा फिर ऊपर लोअर हाई लगाया, मार्केट ने अगेन लोअर लो लगाया। ये हमारा वैलिड लोअर लो नहीं था। इसका रीज़न ये था क्योंकि इसने किसी भी अपने प्रीवियस आईडीएम को टेक आउट नहीं किया हुआ है। मार्केट का जो रिसेंट पुल बैक था वो ये वाला लेवल था। मार्केट फिर लोअर लो से मार्केट ने अगेन लोअर हाई लगाया और मार्केट ने इस टाइम लोअर हाई बनाते टाइम अपने प्रीवियस रिसेंट पुल बैक को टेक आउट कर लिया, यानी कि यहाँ पे हमारा हो गया इंड्यूसमेंट। तो ये जो लोअर लो था ये हमारा लोअर लो एक वैलिड लोअर लो हो गया, और जब भी मार्केट इसके नीचे निकलेगा तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यानी कि हमारा जो ट्रेंड है वो डाउन साइड के कंटिन्यूएशन में है। फिर ये हमारा लोअर लो बना, फिर ये हमारा लोअर हाई बना, फिर ये हमारा लोअर लो बना, फिर ये हमारा लोअर हाई बना। अब ये लोअर लो वैलिड नहीं है, ये लोअर लो वैलिड है। इसका रीज़न यही है कि
इस लोअर लो ने अपने प्रीवियस किसी भी रिसेंट पुल बैक को टेकआउट नहीं किया था, लेकिन ये वाला जो लोअर लो है इसने प्रीवियस रिसेंट पुल बैक को यहाँ पर टेकआउट किया हुआ है, जिसको मैंने IDM से मार्क किया है। तो ये हमारा लोअर लो कन्फर्म हो जाता है, और जब मार्केट इसके नीचे ऐसे निकलेगी तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि IDM क्या होता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। IDM द फर्स्ट रिसेंट पुल बैक फ्रॉम अ प्रीवियस स्विंग, यानी कि जो प्रीवियस स्विंग का रिसेंट पुल बैक मार्केट जब उसको टेकआउट कर लेता है तो वो जो लेवल होता है वो हमारा IDM होता है, ठीक है। और हायर हाई कब कंफर्म होता है? हायर हाई इज कंफर्म ओनली व्हेन मार्केट टेक्स आउट द इंड्यूसमेंट। तो जब तक हमारा इंड्यूसमेंट नहीं बनेगा तब तक हमारा हायर हाई कंफर्म नहीं होगा। यहाँ पर भी हमारा IDM इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ, तब जाकर मैंने इसको हायर हाई कंफर्म किया। लेकिन इसको मैंने हायर हाई कंफर्म इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके पीछे मार्केट ने किसी भी रिसेंट पुल बैक को टेकआउट नहीं किया था, तो ये हमारा एक वैलिड हायर हाई नहीं था। ठीक उसी तरह डाउनसाइड के स्ट्रक्चर में भी ये मेरा लोअर लो इसलिए वैलिड था क्योंकि इसने प्रीवियस इंड्यूसमेंट लेवल को टेकआउट किया है, तो ये हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल हो गया। ये लोअर लो वैलिड इसलिए नहीं था क्योंकि इसने किसी भी प्रीवियस स्विंग लो को पुल बैक को टेकआउट नहीं किया हुआ है, तो ये हमारा वैलिड लोअर लो नहीं है। लेकिन ये जो मेरा लोअर लो है इसने प्रीवियस रिसेंट पुल बैक को टेकआउट किया हुआ है यहाँ पे, जिससे मैंने इंड्यूसमेंट से मार्क किया है, तो ये मेरा क्या है? वैलिड लोअर लो है। अब बात करते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड कब होता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड कब नहीं होता है। तो यहाँ पे रूल्स लिखा हुआ है, कैंडल मस्ट क्लोज विद अ बॉडी एबव बिलो प्रीवियस हाई और लो, वीक डू नॉट काउंट। यानी कि ये जो हमारा अपसाइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो ये जो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लाइन है, अगर यहाँ पे अगर कैंडल बॉडी क्लोज होती है तभी हम इसको वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानेंगे, वरना जब तक कैंडल क्लोजिंग नहीं होती है, अगर कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई तो हम इसको अपना वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे। उस टाइम पे ये जो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो उस कैंडल बॉडी के विक पे शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि जब तक इस लेवल के ऊपर जब तक कैंडल बॉडी क्लोजिंग नहीं होती है तब तक हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं करेंगे। ठीक उसी तरह जब तक मार्केट यहाँ पर कैंडल बॉडी ऊपर क्लोज नहीं करती है तो इसे भी हम वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे, ठीक है। ठीक उसी तरह डाउन साइड में जब तक मार्केट यहाँ पे कैंडल बॉडी क्लोज नहीं करती है डाउन साइड में, तब तक हम इसको वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे। ठीक उसी तरह जब तक मार्केट यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग आकर के ऐसे नहीं देती है तब तक हम इसको वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे। तो सिंपल सा रूल है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, कैंडल मस्ट क्लोज विद अ बॉडी एबव बिलो प्रीवियस हाई और लो, यानी कि प्रीवियस जो हमारा हाई है उसके ऊपर कैंडल बॉडी क्लोजिंग होनी चाहिए, तभी वो हमारा अपसाइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड होगा। अगर वीक बना के मार्केट वहाँ पे रह लेती है तो उसको हम लिक्विडिटी ग्रैब बोलते हैं। ये है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है? द फर्स्ट ट्रेंड ऑफ रिवर्सल सिग्नल, यानी कि मार्केट हमारा अपसाइड में जा रहा है और मार्केट में हमें एक डाउनसाइड का मोमेंट आते हुए दिख जाता है, तो कब कंफर्म होता है कि मार्केट डाउनसाइड में शिफ्ट हो गया? तो हमारा वहाँ पर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। तो जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तब हम समझ जाते हैं कि हमारा जो मार्केट का डायरेक्शन था वो डाउनसाइड शिफ्ट हो चुका है। तो द फर्स्ट ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल इज कॉल्ड चेंज ऑफ कैरेक्टर। और चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होता है आइए इस इमेज में क्लियरली हम समझते हैं, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर occurs when price break the previous structure in the opposite direction, confirming a potential trend reversal। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं मार्केट हमारा ऐसे डाउन ट्रेंड में आ रहा था। मार्केट ने यहाँ पे लोअर हाई लगाया, यहाँ पे लोअर लो लगाया, यहाँ पे लोअर हाई लगाया, यहाँ पे लोअर लो लगाया, फिर यहाँ पे लोअर हाई लगाया और यहाँ पे मार्केट ने IDM क्रिएट किया। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया? अपने प्रीवियस लोअर लो को, यानी कि जो रिसेंट पुल बैक था, लोअर लो से पीछे जो रिसेंट पुल बैक था, मार्केट ने उसको टेकआउट किया, तो यहाँ पे हो गया IDM और ये हमारा वैलिड लोअर लो, और मार्केट ने इसको डाउन साइड में कैंडल बॉडी के साथ क्लोजिंग दे दी, तो ये हमारा हो गया वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट ने फिर से ऐसे ऊपर गया, मार्केट फिर से नीचे आया, मार्केट फिर ऊपर गया, यहाँ पे मार्केट ने लगाया लोअर हाई, यहाँ पर था लोअर हाई और यहाँ पर मार्केट ने क्या किया? रिसेंट
पुल बैक को टेकआउट कर लिया, तो ये हो गया हमारा आईडीएम और ये हो गया हमारा वैलिड लोअर लो। और मार्केट हमारा डाउन साइड में था, तो हम ट्रेंड के हिसाब से यही एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट अगेन हमारा नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस लेवल पर करेगी। बट मार्केट ऐसे थोड़ा सा नीचे आई और अगेन ऊपर चलेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट का जो प्रीवियस लोअर हाई था ये था, ठीक है। तो मार्केट इसके ऊपर कैंडल बॉडी क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, अपसाइड का कैरेक्टर चेंज हो गया। मार्केट को करना चाहिए था बॉस, लेकिन मार्केट ने बॉस नहीं करके क्या किया, अपना प्रीवियस लोअर हाई को स्विप के ऊपर बॉडी क्लोजिंग कर गई, उसके ऊपर निकल गया। तो ये हो गया हमारा अपसाइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब हम देख लेते हैं डाउन साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट ऐसे ऊपर जा रही थी, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, बट ये हायर हाई वैलिड नहीं है। सेम रीज़न वही है कि यहाँ ये इस हायर हाई ने अपने प्रीवियस किसी भी रिसेंट पुलबैक को टेकआउट नहीं किया हुआ है, यानी कि आईडीएम नहीं हुआ है। तो जब तक आईडीएम नहीं हो जाता है मार्केट में, तब तक हम उसको एक वैलिड हायर हाई, वैलिड हायर लो, लोअर हाई कुछ भी कंफर्म कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। वो स्ट्रक्चर मैपिंग हमारा गलत हो जाएगा। तो मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम लिया, आईडीएम लेने के बाद ये हायर हाई कंफर्म हो गया और ये लोअर हायर लो कंफर्म हो गया। मार्केट हायर हाई के ऊपर निकला, तो यहाँ पे हो गया मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ठीक उसी तरह मार्केट ने अगेन आईडीएम लिया, आईडीएम लेने के बाद मार्केट अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साइड जाना चाहिए था, बट मार्केट ने हायर हाई को ब्रेक नहीं किया, हायर हाई को ब्रेक नहीं किया, हायर हाई को ब्रेक नहीं किया और उसके अगेंस्ट में मार्केट ने मेरे हायर लो को ब्रेक कर दिया। तो जब भी हमारा मेजर हायर लो ब्रेक हो जाता है, तो हम उसी को बोलते हैं क्या, कि हमारा कैरेक्टर चेंज हो गया, ठीक है। तो ये था आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर का रूल्स वही है, occurs when the strong low high that caused the last boss is broken। तो जो भी हमारा लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने वाला था, उससे पहले ही मार्केट अगर लो और हाई को स्विप के नीचे क्लोज हो जाती है, तो वहाँ पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड हो जाता है। लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, कैप्चरिंग पेंडिंग ऑर्डर एंड स्टॉप लॉसेस रूल्स मार्केट व्हेन प्राइस ब्रीचेज अ लेवल बट फॉल्स टू क्लोज लिविंग अ वीक। इसका मतलब आइए मैं आपको इस पे समझाता हूँ। जैसे मार्केट अपसाइड के स्ट्रक्चर में है, मार्केट हायर हाई को ब्रेक करते हुए जाता है, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हुए जा रहा है। तो क्या होता है, सपोज डेट मार्केट ने यहाँ पे कैंडल बॉडी क्लोजिंग नहीं दी, मार्केट ने यहाँ पे वीक बना दिया और वीक बना करके मार्केट ऐसे डाउन साइड की ओर आने लगी। तो जो भी हमारा वीक बनता है ना मार्केट में, किसी हायर हाई या किसी लो हायर लो पे, तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है। यानी कि किसी भी हाई लो इक्वल लो पर जब भी हमारा कैंडल बॉडी क्लोज ना हो करके कैंडल जो है वो वीक छोड़ देती है, तो उसी को बोलते हैं कि हमारा लिक्विडिटी हो चुका है। लिक्विडिटी पर एक स्पेशल वीडियो बनाया जा सकता है, इंड्यूसमेंट भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है, उस पर भी बनाया जा सकता है, क्योंकि मार्केट में इंड्यूसमेंट शिफ्ट होते रहता है। और ये तो बहुत ही इजी आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये लाइन चार्ट है, ठीक है। लेकिन कैंडल स्टिक के चार्ट पर हम चीज़ों को इस तरह से स्विंग हाई लो को नहीं समझ पाते हैं। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो इंड्यूसमेंट को कैसे शिफ्ट किया जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कैसे शिफ्ट किया जाता है जब तक वो वैलिड न बन जाए, इन सब चीज़ों पे मैं आगे वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है। तो आई होप आप ये सब समझ चुके होंगे। मैं अगेन आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि अभी तक हमने इस कंटेंट में, इस वीडियो में क्या सीखा। जैसे मार्केट ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा था, ये हमारा लोअर हाई है, ये हमारा लोअर लो है। मार्केट अगेन लोअर हाई बनाया, मार्केट ने अगेन लोअर लो बनाया, बट मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस रिसेंट पुलबैक को टेक आउट कर गया। तो ये हो गया हमारा आईडीएम और ये बन गया मेरा लोअर हाई और ये बन गया मेरा वैलिड लोअर लो। तो मार्केट जब इसके नीचे क्लोज करती है, तो ये हो गया हमारा डाउन साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। मार्केट अगेन नीचे आई, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, ये हो गया हमारा लोअर हाई, ये हो गया हमारा लोअर लो। बट लोअर लो वैलिड नहीं है, उसका रीज़न आप कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पे लोअर लो वैलिड क्यों नहीं है। फिर मार्केट ने अपने रिसेंट प्रीवियस पुलबैक को टेक आउट किया, तो यहाँ पे बन गया मेरा आईडीएम और ये हो गया मेरा वैलिड लोअर लो।
अब जब मार्केट इसके नीचे निकलती तो ये हो जाता मेरा नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि मेरा ट्रेंड कंटिन्यूएशन में रहता है यहाँ पे आफ्टर बॉस। बट मार्केट क्या करती है, मार्केट मेरे लोअर हाई को ब्रेक कर देती है। तो ये हो गया मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक उसी तरह हम देख सकते हैं डाउन साइड का, मार्केट ने हायर लो लगाया, मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई लगाया, मार्केट ने यहाँ पे हायर लो लगाया, मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई लगाया। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम लिया, मार्केट नीचे आई, तो ये हो गया मेरा मार्केट का हायर लो और ये हो गया हायर हाई कंफर्म यहाँ पे आईडीएम के बाद। फिर मार्केट ने यहाँ पे किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर मार्केट यहाँ पे हायर हाई लगाया, यहाँ पे हायर लो लगाया, बट ये हायर हाई वैलिड क्यों नहीं है, इसका भी जवाब आप कमेंट में कीजिएगा। फिर यहाँ पे मार्केट ऐसे ऊपर गई और यहाँ पर मार्केट ने अपने प्रीवियस रिसेंट पुलबैक को टेकआउट कर लिया। तो ये हो गया मेरा आईडीएम और ये होता है मेरा नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट मार्केट ने नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना करके मेरे हायर लो को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ हो गया मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर। आइए इन सभी चीज़ों को हम चार्ट पर अच्छे से समझते हैं।